Question number 1, with given reference image, what is this projection known as? Option A, skull lateral view. Option B, submanto vertical view. Option C, waters view. Option D, skull AP oblique. यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर एक इमेज दी गई है और इसमें पूछा गया है कि इसमें ये कौन सी प्रोजेक्शन है, यानी कि आपको इमेज देख के बताना है कि इसमें एक्सरे की कौन सी प्रोजेक्शन से एक्सरे इसमें लिया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, वाटर्स व्यू। दोस्तों यहाँ पर जो इमेज दी गई है वाटर्स व्यू की है, ये स्कल रेडियोग्राफी सीरीज़ की इमेज है। ठीक है, ये जो एक्सरे हम करते हैं ये मेनली फेशियल बोन को देखने के लिए और साइनसेस देखने के लिए करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रंटल साइनसेस और मैक्सिलरी साइनस बहुत आसानी से इसमें दिख रहे हैं। तो ये व्यू जनरली उस केस में किया जाता है जिसमें हमें फेशियल बोन का फ्रैक्चर देखना होता है, या फिर किसी को अगर एक्यूट साइनसाइटिस है तो उस केस में ये एक्सरे डॉक्टर्स प्रीफर करते हैं। इसकी पोजीशन आप देख लीजिए, इसमें जो हमारी जो ऑर्बिटोमीटर्स लाइन है वो 37 डिग्री पर है हमारे डिटेक्टर से, इसकी ये पोजीशन होती है। इसको PNS एक्सरे भी बोला जाता है क्योंकि इसमें पैरानाइजल साइनसेस हमें दिखते हैं, जिसको PNS बोला जाता है। तो ये वाटर्स व्यू है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, विद गिवन रेफरेंस इमेज व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन नोन एज? ऑप्शन ए, कॉल व्यू। ऑप्शन बी, अल्नर डेविएशन। ऑप्शन बी, फ्यूबुलर डेविएशन। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर एक इमेज दी गई है और आपको ये बताना है ये कौन सा प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉइल व्यू। दोस्तों यहाँ पर जो इमेज दी गई है ये एल्बो जॉइंट की है और ये इसको कॉइल व्यू बोला जाता है क्योंकि इस एक्सरे में हमें रेडियस का हेड और नेक इसमें दिखाई दे रहा है। और ये जनरली एक्सरे इसलिए किया जाता है कि इसमें रेडियस का अगर हेड और नेक में फ्रैक्चर है तो इस व्यू में हमें ये अच्छे से दिखाई देता है, क्योंकि जनरली हम जो एक्सरे करते हैं एल्बो जॉइंट का उसमें हमें रेडियस का हेड और नेक अच्छे से नहीं दिखाई देता है। तो इसलिए डॉक्टर्स ये वाला व्यू प्रीफर करते हैं रेडियस के हेड और नेक के फ्रैक्चर को देखने के लिए। ठीक है, तो ये कॉइल व्यू है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉइल व्यू। दोस्तों इसकी पोजीशन देख लेते हैं। इसमें पोजीशन करने के लिए एल्बो को 90 डिग्री पर रखा जाता है और उसके बाद जो हमारी सेंट्रल रेडिएशन होती है उसको 45 डिग्री रखा जाता है टुवर्ड्स द शोल्डर। ठीक है, तो ये इसकी पोजीशन है कॉइल व्यू की। क्वेश्चन नंबर 3, विद गिवन रेफरेंस इमेज दिस इज ए रेडियोग्राफ ऑफ? ऑप्शन ए, TM जॉइंट। ऑप्शन बी, SI जॉइंट। ऑप्शन सी, शोल्डर जॉइंट। ऑप्शन डी, नी जॉइंट। दोस्तों यहाँ पर एक एक्सरे इमेज दी गई है और आपको ये बताना है कि ये क्या एक्सरे है या किस जॉइंट का एक्सरे है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, SI जॉइंट। यहाँ पर जो एक्सरे इमेज दी गई है ये SI जॉइंट की है क्योंकि इसमें SI जॉइंट हमें क्लियरली इसमें नज़र आ रहा है। SI जॉइंट का यहाँ पर फुल फॉर्म है सैक्रो इलियक जॉइंट। यहाँ पे यानी सैक्रम और इलियक बोन के जॉइंट को इसमें देखा जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों जॉइंट इसमें दिखाई दे रहे हैं, बायलैटरल SI जॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विद गिवन रेफरेंस इमेज व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन नोन एज? ऑप्शन ए, सर्वाइकल स्पाइन लैटरल। ऑप्शन बी, स्कैपुलर वाई व्यू। ऑप्शन सी, प्लांटोडोर्सल मेथड। ऑप्शन डी, चेस्ट लैटरल। दोस्तों यहाँ पर एक इमेज दी गई है और इसमें पूछा गया है कि ये कौन सी प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्कैपुलर वाई व्यू। यहाँ पर जो इमेज दी गई है स्कैपुलर वाई व्यू की है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें क्लियरली आपको वाई एक नज़र आएगा बनता हुआ। ठीक है, ये जो एक्सरे है स्कैपुलर वाई व्यू ये शोल्डर जॉइंट के लिए किया जाता है। इसको शोल्डर के डिसलोकेशन के लिए किया जाता है और स्कैपुला के फ्रैक्चर को देखने के लिए किया जाता है। दोस्तों शोल्डर जॉइंट नॉर्मली तो वैसे हम कैसे भी कर सकते हैं इसको, बट इसमें कुछ जैसे हमें स्पेशल कुछ फ्रैक्चर देखना होता है तो उसमें ये स्पेशल स्कैपुलर वाई व्यू किया जाता है। स्कैपुलर वाई व्यू के लिए जो पोजीशन होती है यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, तो इसको स्कैपुलर वाई व्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि वाई शेप में ये जो बोन है ये आती है, तो इसलिए इसको स्कैपुलर वाई व्यू बोला जाता है। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ चुका है कई बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, विद गिवन रेफरेंस इमेज व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन नोन एज? ऑप्शन ए, प्लांटोडोर्सल मेथड। ऑप्शन बी, कार्पल टनल्स व्यू। ऑप्शन बी, वेट बेयरिंग बायलैटरल नीज। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव।
यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक इमेज दी गई है, उसमें पूछा गया है कि इसमें ये कौन सी प्रोजेक्शन है। ठीक है, इसमें आपको बताना है किस तरह का एक्सरे है, यानी कौन सा इसमें ये व्यू है या प्रोजेक्शन है, ये आपको बताना है इसमें। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्लांटर डोर्सल मेथड। दोस्तों यहाँ पर जो इमेज दी गई है ये कैल्केनियस बोन इसमें हम क्लियरली नज़र आ रही है। ठीक है, जो बोन है ये कैल्केनियस बोन है, जो कि हमारी, जिसको हम हील बोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लांटर डोर्सल मेथड है। इसमें जो फुट है उसको पूरा पीछे की तरफ इसमें डोर्सीफ्लेक्स किया जाता है, यानी इसके पीछे पूरा किया जाता है। उसके बाद जो सेंट्रल रे है वो कैल्केनियस पर फोकस की जाती है। ठीक है, इसके प्लांटर सरफेस पर आप देख सकते हैं इसमें जो व्यू दिया गया है ये इस तरह के इसमें एक्सरे में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो इमेज दी गई है कैल्केनियस बोन की है और इस मेथड को प्लांटर डोर्सल मेथड बोला जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू में और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, विद गिवन रेफरेंस इमेज आइडेंटिफाई द फ्रैक्चर्ड बोन। ऑप्शन ए रेडियस, ऑप्शन बी अल्ना, ऑप्शन सी टिबिया, ऑप्शन डी फिबुला। दोस्तों यहाँ पर एक इमेज दी गई है एक्सरे की, उसमें आपको बताना है कि इसमें जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो कौन सी है। उसमें आपको फ्रैक्चर्ड बोन का नाम बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, टिबिया। दोस्तों यहाँ पर जो इमेज दी गई है ये लेग एक्सरे की इमेज है और लेग में जो बोन्स होती है वो टिब और फिबुला होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रैक्चर्ड बोन है ये टिबिया बोन है। ठीक है, और जो बाकी बोन्स हैं यहाँ पर वो ठीक है, सिर्फ एक ही बोन यहाँ फ्रैक्चर है, तो ये टिबिया बोन इसको बोला जाता है। ये हमारे लेग में होती है और ये नीचे जॉइंट करती है फुट में। ठीक है, जिसको एंकल जॉइंट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विद गिवन रेफरेंस इमेज आइडेंटिफाई द फ्रैक्चर्ड बोन। ऑप्शन ए रेडियस, ऑप्शन बी अल्ना, ऑप्शन सी ह्यूमरस, ऑप्शन डी टिबिया। दोस्तों यहाँ पर एक्सरे इमेज दी गई है और इसमें एक फ्रैक्चर्ड बोन है। इसमें आपको फ्रैक्चर्ड बोन का नाम बताना है कि इसमें कौन सी बोन में फ्रैक्चर है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे जो एक्सरे है ये हमारे रिस्ट जॉइंट का एक्सरे है। ठीक है, इसमें रिस्ट जॉइंट और हमारी जो फिंगर्स हैं इसमें अच्छे से दिख रही हैं। तो इसमें जो फ्रैक्चर्ड बोन दिखाई गई है ये रेडियस बोन है। ठीक है, हमारे जो रिस्ट में जो बोन आती हैं वो रेडियस और अल्ना आती हैं। उसके बाद जो हमारी जो छोटी बोन होती हैं ये आती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो रेडियस है और इसके साथ में जो दूसरी बोन है उसको अल्ना बोला जाता है। ये हमारे फोराम में की दोनों बोन होती हैं, ठीक है, जिसको रेडियस और अल्ना बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, विद गिवन रेफरेंस इमेज व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन नोन एज। ऑप्शन ए मोर्टिस व्यू, ऑप्शन बी प्लांटर डोर्सल प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी लंबर स्पाइन एपी, ऑप्शन डी फ्रॉग लेग व्यू। दोस्तों यहाँ पर एक एक्सरे इमेज दी गई है और इसमें पूछा गया है कि कौन सी प्रोजेक्शन है या कौन सा व्यू है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रॉग लेग व्यू। दोस्तों यहाँ पर जो एक्सरे इमेज दी गई है ये पेल्विस के एक्सरे की इमेज है और यहाँ पर जो ये व्यू है ये फ्रॉग लेग व्यू बोला जाता है, क्योंकि इसमें पेशेंट की जो पोजीशन होती है वो एक तरह से फ्रॉग के लेग की तरह इसमें बनाई जाती है, तो इसलिए इसको फ्रॉग लेग व्यू बोला जाता है। ठीक है, ये व्यू हम हिप्स बोन और जो फीमर बोन है हमारे उसके हेड और नेक को देखने के लिए इसमें किया जाता है। तो इसमें बेसिकली पूरा पेल्विस इसमें कवर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, विद गिवन रेफरेंस इमेज व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन नोन एज। ऑप्शन ए स्कल एपी व्यू, ऑप्शन बी स्कल लैटरल, ऑप्शन सी एसएमवी व्यू, ऑप्शन डी कैटवेल्स व्यू। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में एक इमेज दी गई है एक्सरे की और उसमें पूछा गया है कि कौन सी प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एसएमवी व्यू। यहाँ पर जो एक्सरे इमेज दी गई है ये स्कल रेडियोग्राफी सीरीज की एक इमेज है। ठीक है, और ये एसएमवी व्यू इसको बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है सबमेंटो वर्टिकल व्यू। ये बेस ऑफ स्कल को देखने के लिए इसमें एक्सरे किया जाता है और इसकी पोजीशन कुछ इस तरह से होती है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो हमेशा लेके आता रहता हूँ। और अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं
तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 विद गिवन रेफरेंस इमेज व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन नोन एज? ऑप्शन ए चेस्ट एपी व्यू, ऑप्शन बी चेस्ट पीए व्यू, ऑप्शन सी चेस्ट लैटरल व्यू, ऑप्शन डी लॉर्डोटिक व्यू। यहाँ पर एक इमेज दी गई है एक्सरे की और एक पोजीशन पेशेंट की करते हुए एक इमेज दी गई है। तो इसमें आपको ये बताना है ये कौन सा व्यू है या कौन सा प्रोजेक्शन है एक्सरे का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्डोटिक व्यू। यहाँ पर जो एक्सरे इमेज दी गई है और जो पेशेंट पोजीशन दी गई है ये लॉर्डोटिक व्यू की है। लॉर्डोटिक व्यू चेस्ट यानी कि लंग्स के लिए किया जाता है। इसमें लंग्स के अपाइसिस देखे जाते हैं। लंग्स के अपाइसिस उसको कहते हैं, जो लंग्स का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको लंग्स अपाइसिस बोला जाता है। और इसमें पेशेंट की पोजीशन को इस तरह से बनाई जाती है और जो सेंट्रल रे है वो कुछ इस तरह से उसका एंगुलेशन रखा जाता है कि ये जो अपाइसिस हैं लंग्स के वो अच्छे से हमें दिख पाते हैं। इसकी पहचान ये भी है कि इसमें जो हमारे क्लाविकल बोन है वो हमारे जो लंग फील्ड है वो उससे ऊपर आते हैं। तो उसको देख के भी आप ये कह सकते हो कि ये लॉर्डोटिक व्यू है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कई बार। क्वेश्चन नंबर 11 विद गिवन रेफरेंस इमेज व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन नोन एज? ऑप्शन ए रेडियल डेविएशन, ऑप्शन बी अल्नर डेविएशन, ऑप्शन सी फिबुलर डेविएशन, ऑप्शन सी टिबिया डेविएशन। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में एक एक्सरे इमेज दी गई है और यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें ये कौन सा प्रोजेक्शन है या कौन सा व्यू है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अल्नर डेविएशन। दोस्तों जो अल्नर डेविएशन प्रोजेक्शन है ये मेनली हमारे रिस्ट बोन्स को देखने के लिए किया जाता है और रिस्ट बोन्स में भी जो स्केफॉइड बोन होती है उसको देखने के लिए किया जाता है। नॉर्मली कई बार हमारे रिस्ट जॉइंट एक्सरे में जो हमारी छोटी छोटी जो बोन्स हैं ये अच्छे से कई बार इनका जो फ्रैक्चर होता है वो दिखाई नहीं दे पाता है। तो अगर किसी पेशेंट में अगर डॉक्टर को डाउट होता है कि इसके स्केफॉइड बोन फ्रैक्चर्ड है तो वो ये एक्सरे बोलता है, यानी कि अल्नर डेविएशन एक्सरे के लिए बोलता है। इसमें जो स्केफॉइड का जो फ्रैक्चर है वो हमें अच्छे से दिखाई दे पाता है, क्योंकि इस व्यू में जो स्केफॉइड बोन है वो हमें अच्छे से नज़र आती है। क्वेश्चन नंबर 12 विद गिवन रेफरेंस इमेज आइडेंटिफाई द फ्रैक्चर्ड बोन। ऑप्शन ए ह्यूमरस, ऑप्शन बी क्लेविकल, ऑप्शन सी स्कैपुला, ऑप्शन डी रेडियस। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में एक इमेज दी गई है एक्सरे की, उसमें पूछा गया है कि इसमें जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो कौन सी है, यानी कि इसमें जो फ्रैक्चर्ड बोन है उसका नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ह्यूमरस। यहाँ पर जो एक्सरे इमेज दी गई है शोल्डर जॉइंट की इमेज है, ठीक है। इसमें जो हमें बोन विजिबल है वो क्लेविकल है, स्कैपुला है और ह्यूमरस बोन है। तो यहाँ पर जो फ्रैक्चर्ड बोन है वो ह्यूमरस बोन है, ठीक है, जिसको हम आर्म बोन भी बोलते हैं, जिसको हमारी यानी कि हमारा जो ऊपरी हिस्सा होता है हाथ का वो वाली बोन होती है हमारी ये, ठीक है, वो यहाँ पर फ्रैक्चर्ड है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ह्यूमरस। क्वेश्चन नंबर 13 विद गिवन रेफरेंस इमेज आइडेंटिफाई द फ्रैक्चर्ड बोन। ऑप्शन ए ल्यूनेट, ऑप्शन बी पिसिफॉर्म, ऑप्शन सी ट्रेपीजॉइड, ऑप्शन सी स्केफॉइड। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में एक इमेज दी गई है एक्सरे की और पूछा गया है कि इसमें फ्रैक्चर्ड बोन कौन सी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी स्केफॉइड। दोस्तों ये जो एक्सरे है ये रिस्ट जॉइंट का एक्सरे है और ये अल्नर डेविएशन इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो हमारी जो बोन्स हैं रिस्ट बोन्स की वो अच्छे से इसमें दिख पाती हैं। और यहाँ पर जो फ्रैक्चर्ड बोन हमें नज़र आ रही है वो है यहाँ पर स्केफॉइड बोन, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी स्केफॉइड। क्वेश्चन नंबर 14 विद गिवन रेफरेंस इमेज व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन नोन एज? ऑप्शन ए ओपन माउथ, ऑप्शन बी क्लोज माउथ, ऑप्शन सी सर्वाइकल स्पाइन लैटरल, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में एक इमेज दी गई है और पूछा गया है कि कौन सा प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए ओपन माउथ। दोस्तों जो एक्सरे इमेज है ये ओपन माउथ एक्सरे इमेज है और इस एक्सरे में हम C1 और C2 स्पाइन इसमें देखते हैं, ठीक है। इसमें C2 स्पाइन का जो डांस होता है यानी कि जो ओडोंटिक प्रोसेस होता है वो हमें अच्छे से इसमें नज़र आता है।
क्योंकि अगर हम ये क्लोज माउथ में लेंगे तो ये जो डेंस यानी कि जो ओडोंटोड प्रोसेस है C2 स्पाइन का, वो हमें इसमें नहीं दिख पाएगा। तो इसलिए हम इसको ओपन माउथ करके लेते हैं, जिसमें कि C1 और C2 वर्टिब्रा हमें इसमें अच्छे से नज़र आते हैं। तो इसको ओपन माउथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो प्रोजेक्शन हम करते हैं तो उसमें हम इसमें पेशेंट का मुंह खुलवाते हैं और उसमें रेडिएशन मतलब जो सेंट्रल रे है वो डाली जाती है। ठीक है, इसलिए इसको ओपन माउथ व्यू बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 विद गिवन रेफरेंस इमेज व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन नोन एज? ऑप्शन ए हैंड रेज व्यू, ऑप्शन बी स्विमर्स व्यू, ऑप्शन सी डांसिंग व्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों क्वेश्चन में यहाँ एक्सरे इमेज दी गई है और ये पूछा गया है कि कौन सी प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी स्विमर्स व्यू। दोस्तों यहाँ पर जो एक्सरे इमेज दी गई है इसमें आप देख सकते हो कि जो इसमें सर्वाइकल स्पाइन है और इसमें जो डोर्सल स्पाइन है यानी कि जो थोरेसिक स्पाइन जिसको बोलते हैं वो भी इसमें दिख रही है और इसमें ह्यूमरस हमें नज़र आ रही है, यानी कि इसमें हाथ पेशेंट का ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो पोजीशन है कुछ इस तरह से कराई गई है, यानी कि जो स्विम करते हुए इसमें पोजीशन कराई गई है। तो ये जो व्यू है इसको हम स्विमर्स व्यू बोलेंगे, क्योंकि स्विमर्स व्यू में हम इसी तरह पोजीशन कराते हैं और इसमें जो एक्सरे इमेज में हमें दिखता है वो सर्वाइकल स्पाइन हमें दिखती है और उसमें डोर्सल स्पाइन उसमें दिखती है। तो ये जो इमेज है एक ही फिल्म पर ली जाती है, उसमें लोअर सर्वाइकल स्पाइन और अपर इसमें थोरेसिक स्पाइन इसमें हमें नज़र आती है। तो इसको स्विमर्स व्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि पेशेंट की जो पोजीशन होती है कुछ स्विम करते हुए होती है, तो इसलिए इसको स्विमर्स व्यू बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 विद गिवन रेफरेंस इमेज व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन नोन एज? ऑप्शन ए नी लैटरल व्यू, ऑप्शन बी स्काइलाइन व्यू, ऑप्शन सी नी एपी व्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पर एक्सरे इमेज दी गई है और ये पूछा गया है कि कौन सा प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी स्काइलाइन व्यू। यहाँ पर जो एक्सरे इमेज दी गई है इसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये नी जॉइंट का एक्सरे है और इसमें जो बोन हमें दिख रही है वो पटेला बोन इसमें क्लियरली नज़र आ रही है, जो कि एक तरह से ईयर में हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये जो व्यू है इसको स्काइलाइन व्यू बोला जाता है और इसकी जो पोजीशन होती है कुछ इस तरह से होती है। और स्काइलाइन व्यू को हम टेंजेंशियल मेथड भी बोलते हैं, जो कि पटेला को देखने के लिए किया जाता है। अगर पटेला बोन में कोई फ्रैक्चर है तो उसको देखने के लिए हम ये स्काइलाइन व्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 विद गिवन रेफरेंस इमेज व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन नोन एज? ऑप्शन ए टाउन्स व्यू, ऑप्शन बी रीज व्यू, ऑप्शन सी कार्पल टनल्स व्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ एक्सरे इमेज दी गई है और ये पूछा गया है कि इसमें ये कौन सा प्रोजेक्शन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए टाउन्स व्यू। दोस्तों एक्सरे इमेज दी गई है ये स्कल रेडियोग्राफी सीरीज़ की एक इमेज है और यहाँ पर जो ये व्यू है वो टाउन्स व्यू को बोला जाता है। टाउन्स व्यू को मेनली हम क्रेनियम बोन्स को देखने के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें 30 डिग्री कॉर्डल एंगुलेशन इसमें दिया जाता है। कॉर्डल का यहाँ पर मतलब है जो पैरों की तरफ एंगुलेशन होता है उसको कॉर्डल एंगुलेशन बोला जाता है, जो कि 30 डिग्री इसमें होता है और ये मेनली क्रेनियम बोन्स को देखने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको आप अच्छे से इसको ध्यान रखना या याद कर लेना। यहाँ पर मैं जो भी क्वेश्चन बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो सेम क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आए, उससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि जैसे अगर टाउन्स व्यू है तो उसमें कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे कि इसमें कितना एंगुलेशन जाता है, कितना इसमें क्या बोन नज़र आती है, इसमें अभी हम क्यों करते हैं। ठीक है, तो जो टाउन्स व्यू है इसके बारे में पूरा पढ़ लेना, इसमें किस तरह से पोजीशन की जाती है, कितना एंगुलेशन जाता है, इसमें कौन सी बोन हमें नज़र आती है। तो जो टाउन्स व्यू है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 विद गिवन रेफरेंस इमेज आइडेंटिफाई द ग्रीन कलर्ड बोन। ऑप्शन ए टेम्पोरल, ऑप्शन बी ऑक्सीपिटल, ऑप्शन सी फ्रंटल, ऑप्शन डी पैराइटल। दोस्तों यहाँ पर एक इमेज दी गई है स्कल की और इसमें जो ग्रीन कलर की जो बोन है ये आपको बताने के ये वाली बोन कौन सी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑक्सीपिटल बोन। दोस्तों यहाँ पर जो ग्रीन कलर की बोन है उसको ऑक्सीपिटल बोन बोला जाता है, जो कि स्कल की हमारी एक बोन होती है
स्कल की जो बोन्स होती है वो 4 तरह की होती हैं। सबसे आगे जो होती है फ्रंटल होती है, उसके बाद टेम्पोरल और बीच में पैराइटल, और सबसे जो पीछे होती है उसको ऑक्सीपिटल बोन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 विद गिवन रेफरेंस इमेज दिस इज ए रेडियोग्राफ ऑफ ऑप्शन ए टीएम जॉइंट, ऑप्शन बी एसआई जॉइंट, ऑप्शन सी रिस्ट जॉइंट, ऑप्शन डी एंकल जॉइंट। दोस्तों यहाँ एक्सरे इमेज दी गई है और ये पूछा गया है कि कौन से क्या एक्सरे है या फिर कौन से जॉइंट का एक्सरे है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए टीएम जॉइंट। ये जो एक्सरे यहाँ पर दिया गया है टीएम जॉइंट का एक्सरे है और ये भी स्कल रेडियोग्राफी सीरीज में आता है। यहाँ पर टीएम का मतलब है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। ये 2 बोन के जॉइंट को इसमें देखा जाता है, यानी कि टेम्पोरल बोन और मैंडिबल के इसमें जॉइंट को देखा जाता है, तो इसलिए इसको टीएम जॉइंट यानी कि टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 विद गिवन रेफरेंस इमेज व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन नोन एज। ऑप्शन ए स्कैपुलर वाई व्यू, ऑप्शन बी गार्थ मेथड, ऑप्शन सी नी एपी व्यू, ऑप्शन डी रोजनबर्ग्स व्यू। तो यहाँ पर एक इमेज दी गई है, इसमें पेशेंट की पोजीशन इसमें दी गई है, ठीक है, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा मेथड है या कौन सा व्यू है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी रोजनबर्ग्स व्यू। यहाँ पर जो इमेज दी गई है इसमें आप देख सकते हो कि ये पेशेंट को इसमें खड़ा किया गया है और उसमें नी जॉइंट को हल्का सा बेंड किया गया है, ठीक है, और उसके बाद इसमें एक्सरे में लिया गया है। तो जो पेशेंट को हम खड़ा करके एक्सरे लेते हैं नी का, तो उसको वेट बीरिंग एक्सरे या फिर वेट बीरिंग व्यू उसको बोला जाता है, और उसको दूसरा रोजनबर्ग्स व्यू भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें पेशेंट स्टैंडिंग होता है, नीज को बेंड किया जाता है और उसके बाद नी जॉइंट का एक्सरे इसमें लिया जाता है। ये जनरली ओल्ड एज के पेशेंट्स के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें एज के साथ साथ जॉइंट में स्पेस कम होने लगता है, तो उस स्पेस को देखने के लिए ये रोजनबर्ग व्यू या फिर वेट बेयरिंग नी जॉइंट का एक्सरे को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 विद गिवन रेफरेंस इमेज व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन नोन एज। ऑप्शन ए रिस्ट एपी व्यू, ऑप्शन बी रिस्ट लैटरल व्यू, ऑप्शन सी रोजनबर्ग्स व्यू, ऑप्शन डी कार्पल टनल्स व्यू। दोस्तों एक्सरे एक इमेज दी गई है और उसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रोजेक्शन है या कौन सा व्यू है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्पल टनल्स व्यू। यहाँ पर जो एक्सरे इमेज दी गई है इसमें ये जो एक्सरे किया जाता है ये रिस्ट बोन्स के लिए ये भी किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो रिस्ट बोन्स है एक टनल बना रही है, ठीक है, इसलिए इसको स्पेशली ये कार्पल टनल्स व्यू बोला जाता है। कार्पल का मतलब यहाँ पर जो रिस्ट बोन्स होती हैं उसको कार्पल बोला जाता है, यानी कि कार्पल बोन्स। तो ये रिस्ट जॉइंट यानी कि कार्पल बोन्स के लिए एक्सरे होता है, ठीक है, और इसकी जो पोजीशन होती है कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। तो इसमें जो कार्पल बोन्स हैं यानी कि जो रिस्ट बोन्स एक टनल बनाती हैं, इसलिए इसको कार्पल टनल्स व्यू बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 विद गिवन रेफरेंस इमेज व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन नोन एज। ऑप्शन ए सिस्टोग्राफी, ऑप्शन बी टाउन्स व्यू, ऑप्शन सी कोल्स व्यू, ऑप्शन डी रीस व्यू। यहाँ पर एक एक्सरे इमेज दी गई है और ये पूछा गया है कि कौन सा प्रोजेक्शन है या फिर कौन सा व्यू है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी रीस व्यू। दोस्तों यहाँ पर जो एक्सरे इमेज दी गई है ये रीस व्यू की इमेज है, ठीक है। जो रीस व्यू है ये ऑप्टिक फोरामेन को देखने के लिए किया जाता है, ये इसका स्पेशल व्यू होता है ऑप्टिक फोरामेन को देखने के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप ये जो रीस व्यू है इससे जुड़े जो भी डिटेल्स है आप उसको अच्छे से पढ़ लेना कि किस तरह किया जाता है, इसमें कैसे पोजीशन की जाती है पेशेंट की, ठीक है, और इसमें कितना एंगुलेशन जाता है, तो ये सब आप पढ़ लेना, क्योंकि रीस व्यू से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो आप रीस व्यू अच्छे से इसमें पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 23 विद गिवन रेफरेंस इमेज व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन नोन एज। ऑप्शन ए स्कूलर्स व्यू, ऑप्शन बी वॉटर्स व्यू, ऑप्शन सी स्काइलाइन व्यू, ऑप्शन डी जुलियट व्यू। यहाँ पर एक एक्सरे इमेज दी गई है और पूछा गया है कि कौन सी प्रोजेक्शन है या फिर कौन सा व्यू है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्सरे इमेज दी गई है स्कल रेडियोग्राफी सीरीज की एक इमेज है और यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्कूलर्स व्यू। दोस्तों यहाँ पर जो इमेज दी गई है ये स्कूलर्स व्यू की इमेज है और इससे ये एक्सरे जो किया जाता है वो मस्टर्ड एयर सेल्स को देखने के लिए किया जाता है।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आ चुका है पहले भी कई बार, तो आप इसकी जो डिटेल्स हैं वो पूरी अच्छे से पढ़ लेना और याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 24 विद गिवन रेफरेंस इमेज व्हाट इज दिस प्रोजेक्शन नॉन एज? ऑप्शन ए ग्रेशियन मेथड, ऑप्शन बी टेंजेंशियल व्यू ऑफ पटेला, ऑप्शन बी जुडेट व्यू, ऑप्शन डी वैली व्यू। दोस्तों यहाँ पर एक्सरे इमेज दी गई है और ये पूछा गया कि कौन सा प्रोजेक्शन है या फिर कौन सा व्यू है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जुडेट व्यू। यहाँ पर जो एक्सरे दिया गया है इसको जुडेट व्यू बोला जाता है और ये एसिटाबुलम यानी कि जो हमारी जो पेल्विक बोन में जो जिसमें कि जो हमारी फीमर है वो आर्टिकुलेट करती है उसको देखने के लिए किया जाता है और साथ साथ फीमर के हेड और नेक को भी देखने के लिए किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इसमें आप सब इसमें डिटेल इसकी पढ़ लेना, ठीक है। इसके बारे में जो भी मैंने व्यू इसमें बताए हैं इस वीडियो में, ये सारे क्वेश्चन मोस्टली आ चुके हैं एग्ज़ाम में, तो ये सारे यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 25 विद गिवन रेफरेंस इमेज विच बोन इज नॉट प्रेजेंट इन द इमेज? ऑप्शन ए ह्यूमरस, ऑप्शन बी क्लाविकल, ऑप्शन सी स्कैपुला, ऑप्शन डी टिबिया। दोस्तों यहाँ पर एक एक्सरे इमेज दी गई है और यहाँ पर पूछा गया है कि इसमें कौन सी बोन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी टिबिया। दोस्तों यहाँ पर जो एक्सरे इमेज दी गई है इसमें हमें दिख रहा है क्लाविकल, ह्यूमरस और स्कैपुला, ठीक है, और रिब्स इसमें दिख रही हैं। और जो टिबिया बोन होती है हमारे लेग में होती है, तो इसलिए यहाँ पर ये बोन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टिबिया। क्वेश्चन नंबर 26 विद गिवन रेफरेंस इमेज विच बोन इज नॉट प्रेजेंट इन द इमेज? ऑप्शन ए ल्यूनेट, ऑप्शन बी हैमेट, ऑप्शन सी पिसिफॉर्म, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि यहाँ पर एक्स इमेज दी गई है और पूछा गया है कि इसमें कौन सी बोन ऑप्शंस में से प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो एक्सरे इमेज दी गई है थंब के एक्सरे की इमेज है जो कि एपिलेटरल है, ठीक है, और यहाँ पर जो बोन्स प्रेजेंट नहीं है वो ये तीनों ही हैं, यानी कि ल्यूनेट, हैमेट और पिसिफॉर्म। ये तीनों ही हमारी कार्पल्स बोन्स है यानी कि रिस्ट बोन्स हैं और ये तीनों बोन हमारे रिस्ट जॉइंट में होती हैं। तो यहाँ पर जो एक्सरे दिया गया है वो थंब का एक्सरे है, ठीक है, और इसमें कोई भी रिस्ट हमारी जो बोन्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 27 विद गिवन रेफरेंस इमेज विच बोन इज नॉट प्रेजेंट इन द इमेज? ऑप्शन ए टिबिया, ऑप्शन बी फ्यूबुला, ऑप्शन सी कैल्केनियस, ऑप्शन डी अल्ना। यहाँ पर एक एक्सरे इमेज दी गई है और ये पूछा गया है कि इसमें कौन सी बोन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में से बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी अल्ना। यहाँ पर जो एक्सरे इमेज दी गई है एंकल जॉइंट की एक्सरे की इमेज है। यहाँ पर जो बोन हमें दिख रही है वो कैल्केनियस है, टिबिया है और फ्यूबुला है, ठीक है। और जो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है अल्ना, ये हमारी फोर आर्म की एक बोन होती है, ठीक है, इसलिए ये वाली बोन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अल्ना। क्वेश्चन नंबर 28 विद गिवन रेफरेंस इमेज विच बोन इज नॉट प्रेजेंट इन द इमेज? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी रेडियस, ऑप्शन सी अल्ना, ऑप्शन डी ह्यूमरस। यहाँ एक एक्सरे इमेज दी गई है और ये पूछा गया है कि इसमें कौन सी बोन प्रेजेंट नहीं है ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए फीमर। जो फीमर बोन होती है वो हमारे थाई में होती है और यहाँ पर जो एक्सरे इमेज दी गई है ये हमारे एल्बो जॉइंट की एक्सरे की इमेज है, तो उसमें जो फीमर बोन है वो नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फीमर। यहाँ पर जो बोन हमें दिख रही है वो ह्यूमरस है, रेडियस है और अल्ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 विद गिवन रेफरेंस इमेज विच बोन इज नॉट प्रेजेंट इन द इमेज? ऑप्शन ए C2 वर्टिब्रा, ऑप्शन बी C3 वर्टिब्रा, ऑप्शन सी T1 वर्टिब्रा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यह क्वेश्चन में एक एक्सरे इमेज दी गई है और इसमें पूछा गया है कि कौन सी बोन इसमें से प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पर जो एक्सरे इमेज दी गई है ये लंबर स्पाइन की इमेज है और यहाँ पर जो दिख रही है हमें सारी लंबर स्पाइन इसमें दिख रही हैं, ठीक है।
तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें C2, C3 या फिर T1 स्पाइन हम इसमें नहीं दिख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 30 विद गिवन रेफरेंस इमेज विच बोन इज नॉट प्रेजेंट इन द इमेज। ऑप्शन ए स्कैपुला, ऑप्शन बी टिबिया, ऑप्शन सी फिबुला, ऑप्शन डी फीमर। दोस्तों यहाँ पर एक एक्सरे इमेज दी गई है और ये पूछा गया है कि इसमें कौन सी बोन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए स्कैपुला। जो स्कैपुला बोन होती है वो हमारे बैक में होती है, ठीक है। और ये जो यहाँ पर एक्सरे इमेज दी गई है ये नी जॉइंट के एक्सरे की इमेज है, जिसमें कि टिबिया, फिबुला और फीमर इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए स्कैपुला, जो कि एक बैकबोन होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनकी भी एग्ज़ाम में हेल्प करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।